मैं दीपक ओबरॉय आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल MLM फ्यूचर में। दोस्तों, अनजान लोगों से कैसे बात किया जाए, अजनबियों से बिजनेस की शुरुआत कैसे किया जाए, अजनबियों को बिजनेस में लाया कैसे जाए, इनवाइट कैसे किया जाए, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तरीके भी आपको बताऊंगा, टिप्स भी आपको बताऊंगा और क्यों आप इस चीज़ में फेल हो रहे हैं, क्यों अनजान लोगों को आप नहीं ला पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, उसका रीज़न भी बताऊँगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा आपको। क्योंकि सबको पता होगा ना, आपको भी पता होगा कि अनजान लोगों से ही नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस सबसे ज़्यादा चलता है, सबसे ज़्यादा अनजान लोगों से ही चलता है। अगर आप अनजान लोगों को लाने के लिए मास्टरी हासिल नहीं किए हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना। तो इस फील्ड में मास्टरी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको आज इस चीज़ों को बारीकी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसा कि अनजान लोगों को बिजनेस में लाना ज़रूरी है, देखिए मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो जैसे कि आप कहीं बस स्टैंड पर हैं, रेलवे स्टेशन पर हो, मेट्रो स्टेशन पर हो, कहीं पर भी हो और आपके पास ओरिजिनल असली सोने के बिस्किट है। ऐसे ही किसी अनजान आदमी के पास आप जाते हो और बोलते हो मेरे पास सोने के बिस्किट है सर, आप ले लो। क्या रिएक्शन होगा उस आदमी का? ये बोलते ही 50 से ज़्यादा सवाल आ जाएंगे उसके मन में फटाक फटाक कि ये कौन है, क्यों दे रहा है मुझे सोने का बिस्कुट, कहीं ये फंसा तो नहीं देगा, कहीं इसमें बम तो नहीं लगा हुआ है, कहीं ये मुझे जेल तो नहीं भिजवा देगा। ऐसे ऐसे कितने सवाल उसके माइंड में आ जाएंगे और वो आदमी कन्फ्यूज हो जाएगा। 99% केसेस में ना नहीं लेंगे वो बिस्किट। जरा सोचो आप, ऐसा क्यों हुआ? ओरिजिनल सोने की बिस्किट है यार, दे रहे हो, लेकिन अनजान आदमी नहीं ले रहा है आपसे, क्यों? डाउट है वहाँ पे, सस्पेंस है वहाँ पे। दूसरा सिनेरियो, आपका जैसे कोई दोस्त है और वही सोने का बिस्कुट आप लेकर के जाते हो और यहाँ पर आप उसको जब देते हो ना, तो लगभग 99% केसेस में वो ले लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाउट नहीं है, वो आप पे भरोसा करता है। यहाँ पे सर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बड़ा बिजनेस करना है ना आपको, या किसी भी सेल्स की दुनिया में ना आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है ना, तो रिलेशनशिप बनाने आना चाहिए आपको। रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए आपको भरोसा जितना आना चाहिए लोगों का। और अगर नहीं आता तो मैं आपको एक बुक बताता हूँ, डेल कार्नेगी की बुक है लोक व्यवहार। आप इस बुक को जरूर एक बार पढ़िए, बहुत ही अच्छी बुक है ये। चलिए आगे अब बात करते हैं इसके बारे में। देखिए सर, जैसे कि आपको रिलेशनशिप बनाने तो आना चाहिए, अगर स्ट्रेंजर्स लोगों को इस बिजनेस में लाना है तो अब सवाल आता है कि शुरुआत कहाँ से हम करें। सबसे बड़ा चैलेंज जो अनजान लोगों को इस बिजनेस में इन्वाइट करने में लोगों को आता है ना, कि शुरुआत कहाँ से करें। एक इंसान है बस स्टॉप पे आपके सामने खड़ा है, आप चाह रहे हैं उससे बात स्टार्ट करूं, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूं ये नहीं समझ में आता। बाजार में, मार्केट में, मेट्रो स्टेशन पे, दुकान में, कहीं भी आप ऐसे आसपास लोगों को देख रहे हैं और चाह रहे हो उससे बात स्टार्ट करूं, लेकिन कहां से करूं यही नहीं समझ में आ रहा है। तो सर मैं इसके लिए आपको टिप्स देता हूं, कुछ तरीके देता हूं, आपको कुछ तरीके बताता हूं। अब देखिए सर, आपको आगे करना क्या है ना, कि एक इंटेंशन रखना है, मतलब अपने माइंड में ना एक इंटेंशन रखना है। ऐसा चलना चाहिए ना कि किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ करके तारीफ को बीच में लाना है, जेन्युइन तारीफ को बीच में लाना है आपके और उसके बीच में। स्टार्ट कैसे करते हैं? जैसे कि आप मेट्रो में जा रहे हैं, या फिर बस में आप जा रहे हैं, या फिर कहीं भी आप जा रहे हो, आप खड़े हैं वो भी खड़े हैं, या फिर आप बैठे हैं वो भी बैठे हैं, नज़रें मिली दोनों की, आई कांटेक्ट होना चाहिए। और आई कांटेक्ट में आपको सडनली ऐसा रिएक्ट करना है ना जैसे कि आप उन्हें जानते हो। और अगर इस तरीके से आंखें बनाओगे ना, तो सामने वाला भी अजीब तरीके से रिएक्ट करेगा कि ऐसा क्यों ये कर रहा है, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। अब आप तुरंत उनसे पूछ दीजिए ना कि आप बिहार में रहते हो क्या, या फिर आप दिल्ली में रहते हो क्या, या फिर आप पंजाब में रहते हो क्या। कुछ भी, मतलब जहाँ भी आपके आसपास कोई ऐसा लोकेशन हो ना, उसका नाम ले लीजिए। वैसे ज़्यादातर केसेस में ना मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ना ही आएगा, तो आपको बोलना है अच्छा आप वहाँ नहीं रहते हो, मुझे लगा कि आप वहीं रहते हो। दरअसल हमारे सोसाइटी में, हमारे पड़ोस में एकदम आपके जैसे शक्ल के सज्जन रहते हैं, मुझे लगा कि आप वही हो। ठीक है, बात स्टार्ट कर दी ना बात। अब आपके इस रिएक्शन से निगेटिव तो नहीं आएगा, आपको सुनाने गाली वाली तो देने नहीं लग जाएगा वो, आपको मारने तो नहीं लग जाएगा ना वो, कुछ अच्छा ही रिएक्शन आएगा। अच्छा ओके बोल के वो मान लिया जाए चुप हो गया, या फिर अच्छा बोल के चुप हो गया। अब नेक्स्ट हथियार आपका करना क्या है ना, पूछना क्या है ना कि वैसे आप कहाँ रहते हो, या फिर वैसे आप कहाँ जॉब करते हो, वैसे आप कहाँ जा रहे हो। ऐसे ऐसे सवाल पूछ करके ना आप
मतलब उनको बोलने के लिए मजबूर कर दिए। जैसे कि आपने पूछा कि कहाँ जॉब करते हो, उन्होंने कोई कंपनी का नाम ले लिया कि मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ। आपने पूछा अच्छा उस कंपनी में आप जॉब करते हैं, प्रोफाइल क्या है सर आपका? इंजीनियरिंग है। मान लिया जाए इंजीनियर है वो बंदा। अच्छा आप इंजीनियर हो सर, इंजीनियर को तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है उसके लिए। अब ये लाइन न सर उन्हें अच्छा अंदर से अच्छा फील कर पाएगी, क्योंकि आपने इनडायरेक्टली तारीफ कर दी उनकी। अब किसी की भी तारीफ कर दो ना यार तो अंदर से खुशी मिलती है। बहुत काम करना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तारीफ हो गई, अब अच्छा ही रिस्पॉन्स करेगा वो आपको। ये हो गई बात। अब ये तो मान लिया जाए रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे बात हो गई, जहाँ भी हो गई। अब दूसरा सिनेरियो आपको बताता हूँ। मान लिया जाए आप पेट्रोल पंप पे हो, आपकी कार है, आपकी बाइक है, जो भी हो, आप पेट्रोल भरवा रहे हो, बगल से कोई कार आई या फिर बाइक लाइन में लगी है, वहाँ पे भी आप बात को शुरू कर सकते हो। कोई गाड़ी है, सर आपकी गाड़ी बहुत ही शाइन कर रही है, कहाँ से आप धुलवाते हो गाड़ी को अपनी, कहाँ से सफाई करवाते हो अपनी गाड़ी को, तारीफ कर दी ना आप उसकी गाड़ी को। और ऐसा नहीं कि साइन नहीं कर रही है और झूठा बोल दो कि गाड़ी पूरा गंदा है और आप कह रहे हो कि साइन कर दिए, तो वो बोलेगा ओ उल्टा हो जाएगा, तब तो फिर ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है तो बोलना है कि सर कार आपको तो बहुत अच्छी है, मैंने सुना है इसका माइलेज बहुत ही अच्छा है, इसका मेंटेनेंस बहुत कम है, ऐसा है क्या? मैं भी ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहा हूँ। अब वो क्या बोलेगा? अब वो खुल के बताएगा इसके बारे में पूरा डिटेल से। अच्छा वैसे आप क्या करते हो, अगला सवाल पूछना है। अच्छा कहाँ जॉब करते हो? 2-3 सवाल इस तरीके से कर दिए ना मेरे दोस्त, तो बात शुरू हो गई। चैलेंज आसान हुआ आपका, बात करना आसान हुआ आपका। भाई बात ही शुरू करना ना सबसे बड़ा चैलेंज है। ट्रिक दे दिया ना आपको। भाई ये सारा का सारा ना कॉमन सेंस का बिजनेस है। कॉमन सेंस लगाओ और सबसे बड़ी हेजिटेशन को हटाओ। अच्छा अब सेकंड थिंग आती है ना, इनिशिएशन हो गया बात का। अब इस ड्यूरेशन आप नंबर भी ले लोगे, मुझे पता है। अब इसके बाद प्लान की शुरुआत कैसे की जाए, प्लान दिखाने के लिए उस व्यक्ति को कैसे इनवाइट किया जाए, तो भाई मैं आपको बताता हूँ ना कि इसमें थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, जल्दीबाजी मत करना। आप हिंदी फिल्में देखते हो ना, हिंदी फिल्मों में आप देखो कि अगर किसी हीरो को हीरोइन से बात करनी होती है ना, यानी हीरो को हीरोइन को प्रपोज करना होता है ना, तो हीरो क्या लेता है फर्स्ट टाइम? मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या लेता है? पहले हीरो दोस्ती करने की कोशिश करता है और उसके बाद और करीब आने की कोशिश करता है। जब एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है ना, तब हीरो प्रपोज करता है। भाई समझो इस बात को, आप यही करना है आपको, यही करना है ना आपको। मान लिया जाए आपके साथ कोई सज्जन है, आपने सारा चीज़ हाल चाल नाम बम्बर जो भी होता है ना, नाम नंबर एड्रेस ले लिया। अब उनके साथ आपको दोस्ती करनी है, एग्जैक्टली उसी तरीके से हरकतें आपको करना है ना जिस तरीके से वो हीरो करता था हीरोइन से दोस्ती बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप ना बनाना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा टाइम लीजिए आप। दरअसल देखिए होता क्या है ना कि हम लोग बहुत जल्दी में हैं और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जो अब इंडिया में ना यंग हो चुकी है। 20 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री को इंडिया में, लगभग ज़्यादा ही हो चुके हैं इस इंडस्ट्री को आए हुए। मतलब अब यंग एज में हो आ चुकी है, यानी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो मोहल्ले वाले शहर वाले उन्हें जानने लग जाते हैं। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग अब यंग हो चुकी है इंडिया में, 20 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो लोग इसको जानते हैं और आप वही घिसे पिटे तरीके अपनाते हैं। घिसे पिटे तरीके क्या? मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं पार्ट टाइम में एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। सर सुन लीजिए, सुनते ही समझ जाएगा ये कोई ना कोई नेटवर्किंग वाली कंपनी की बात कर रहा है, ये फंसाने की बात कर रहा है, ये पैसा लगवाएगा मुझसे। हो गया ख़त्म। यहीं पे घिसे पीटे तरीके नहीं चलेंगे सर। वो ज़माना चला गया जब आप लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में बताते थे और आसानी से ज्वाइन कर लेते थे। आज के टाइम पे जो यूथ आ रहे हैं ना कॉलेजेस से निकल करके, उनको भले ही ये चीज़ें ना पता हो, लेकिन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं 35-40 साल के एज के हैं, उनको पता होता है इस इंडस्ट्री के बारे में। और जो पैतरे आप आजमा रहे हो ना उनके सामने, ये पैतरे उनके सामने कोई ना कोई आजमा कर जा चुका है, उनके साथ तो वो समझ जाएंगे आसानी से।
तो आपका जो स्टार्टअप होना चाहिए ना, वो वहीं से होना चाहिए जहां से मैंने आपको बताया था। और थोड़ा सा टाइम दीजिए उसके साथ, थोड़ा सा टाइम को एक्सपेंड करिए उसके साथ, पहले फ्रेंडशिप करने की कोशिश करिए। अगर आप डायरेक्टली इस बिजनेस में उनको लेकर के आओगे ना, तो वही बिस्किट वाला हाल हो जाएगा। यानी आप अनजान लोगों के पास बिस्किट लेकर जाते हैं तो 99% केसेस में नहीं लेते हैं ना, ठीक उसी प्रकार ये अपॉर्चुनिटी आप उस इंसान को दीजिएगा ना जिसके साथ आप बिना दोस्ती किए इस बिजनेस में लेकर के आ रहे हो ना, तो वही हो जाएगा। 99% लोग नहीं आएंगे, लेकिन हाँ वही बिस्किट वाला हाल अगर हम देखें ना, तो जिनके साथ रिलेशनशिप था, जिनके साथ एक फ्रेंडशिप थी, उनके पास हम गए थे तो 99% केसेस में वो लिए थे। सेम कंडीशन यहाँ भी होएगी। आप पहले अगर फ्रेंडशिप कर लीजिएगा उसके साथ, अगर आप पहले उसके साथ एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग मजबूत कर लीजिएगा ना, तो आप जब उसको इस नेटवर्क मार्केटिंग जैसे इतने अच्छे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को दीजिएगा ना, तो वो इंसान एक्सेप्ट करेगा मेरे भाई, जरूर करेगा। सर जल्दी में मत रहो इस बिजनेस में, टाइम लो, टाइम लगता है। अब आप कहेंगे कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बिजनेस कर जाते हैं? भाई वो पैरेलली इसी चीज को ना मल्टीपल लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। आप हो सकता है एक टाइम में एक लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके काम कर रहे हो, लेकिन जो तेज इंसान होता है ना, वो 10 लोगों के साथ पैरेलली काम कर रहा है, इसलिए वो तेज कर गया। मैं समराइज कर देता हूँ एक बार कि इस वीडियो में मैंने बात क्या क्या की। तो हमने बात किया ना यहाँ पे, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप सोने की बिस्किट देने का काम ना करें अनजान लोगों के साथ। 99% केसेस में आप फेल हो जाओगे। करना क्या है, तो पहले आपको बात स्टार्ट करनी है, नंबर उम्बर एक्सचेंज करना है। कैसे, जो मैंने टिप्स आपको दे चुके हैं। अब उसमें आप थोड़ी सी कॉमन सेंस और लगाइए, और भी ऐसे हजारों तरीके हैं, आप हजारों तरीके निकाल सकते हैं। अब आगे क्या मैं आपको बताया कि जल्दीबाजी में मत रहें इस बिजनेस में। जल्दी का काम नहीं है, हमें ये बिजनेस जल्दी जल्दी में करना है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना है। जल्दी जल्दी में करना जरूर है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना है दोस्त, ठीक है। तो टाइम लो, रिलेशनशिप बनाने में टाइम लीजिए, हफ्ता 1.5 हफ्ता जो भी होता है ना, टाइम को एक्सपेंड करिए उसके साथ। जब आपकी दोस्ती हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, तब जाकर प्लान दीजिए। हाँ तो भाई मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, लेकिन हाँ कुछ लोगों के कमेंट्स ना हमें बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने में, तो आप बिना लाइक किए, बिना कमेंट किए हुए कुछ इस वीडियो से जाए नहीं। और मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके से MLM की अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए, अच्छी अच्छी पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरीज को सुनने के लिए, और ना जाने कोई भी MLM से नई नई जो भी अपडेट आते हैं उस अपडेट को लेने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी बजा दें, ताकि आने वाली वीडियो जो भी हो ना वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और मैं आप लोगों से मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।